अक्सर जब मेहमान घर पर आते हैं तो एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि हम तो आपको याद करते ही रहते हैं। दोनों साइड्स को, मेहमान और होस्ट दोनों को पता होता है कि कोई याद नहीं करता, सब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि कौन याद करेगा। लेकिन ये स्टेटमेंट दिया जाता है करीबी दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा ही एक स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार की तरफ से। उन्होंने ये बोला कि गाजा हमारी फोर्सेस जाएंगी तो, लेकिन सिर्फ पीस कीपिंग के लिए। हम हमास को डिसआर्म नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट जो है, इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, डॉलर की जरूरत है। जो डॉलर, मच नीडेड डॉलर, इस पीस कीपिंग से आएगा। साथ में पाकिस्तान को वहां जाने की भी जरूरत है, क्योंकि अमेरिका से करीबी बढ़ रही है और अमेरिका का प्रेशर है, बहुत तगड़ा प्रेशर है। अमेरिका का प्रेशर सबके ऊपर होता है। इंडिया की भी फोर्सेस कोशिश की गई थी इराक में। अटल जी जैसा लीडर था तो अटल जी ने मना करवा दिया था। लेकिन कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री मना नहीं कर पाता ऐसी जगह जाने से, क्योंकि अच्छा डॉलर मिलता है और साथ में अमेरिका से नजदीकी बढ़ती है। अमेरिका से नजदीकी बढ़ती है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और मिलते हैं। पाकिस्तान तो इसमें बिल्कुल नहीं मना कर सकता। आसिम मुनीर अपनी लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं और शरीफ गवर्नमेंट है, वो ये कोशिश कर रही है कि वहां से कुछ लोन आ जाए, एड्स आ जाए, आईएमएफ का प्रेशर बना दे, ये कर दे, वो कर दे। ऐसे में पाकिस्तान मना क्यों कर रहा है? पाकिस्तान इसलिए मना कर रहा है, यानी कि इशाक डार इसलिए मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से ये बताया था, पाकिस्तान ने पहले दिन से बताया था कि ये हनूद और ये यहूद, ये हमारे दुश्मन हैं। तो अब पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी आर्मी उस हनूद के साथ कैसे खड़ी होगी? और पाकिस्तान में एक जनरल परसेप्शन बन गया है इसी आसिम मुनीर के खिलाफ। याद है आपको? याद क्या बताऊं मैं आपको, 2 दिन पहले से एक फोटो चल रही है। आसिफ मुनीर कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस भी बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे ले रहे हैं। और हमेशा वो एक बना के रखते हैं, जिसे बोलते हैं कि एक 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 ये पहन के रखते हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के रखते हैं। कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस, आपके कोर कमांडर्स पे आपको भरोसा नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके लिए दिक्कतें बहुत आ गई हैं। एक तो टीटीपी ने जिहाद डिक्लेयर किया। अब जिहाद के नाम पे सारे के सारे पाकिस्तान के लोग वो टीटीपी के साथ इत्तेफाक रखते हैं। आप 50 बार उससे बोलिए फितनाल खुवारिज, फितनाल हिंदुस्तान, लेकिन वो उनका दिल वहीं जाता है जहां इस्लाम जाता है। यहीं पे बात है। गाजा, हमास, दिल हमास के साथ है। आपकी फोर्सेस खड़ी हैं इजराइल के साथ और इजराइल से पैसा लेंगी। ये दो चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। इसलिए इनको कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में बुलेट प्रूफ क्लास के पीछे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि कहीं कोई मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जेब में रिवॉल्वर लेके आया और चला ही दी गोली तो कोई क्या करेगा? उस समय तो निपट जाएंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट आया एक ऐसे टाइम पे आया जब कुछ ही दिनों में, मतलब अगले साल के पहले महीने जनवरी में आसिम मुनीर जाने वाले हैं अमेरिका। और आसिम मुनीर अमेरिका जाएंगे तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, गाजा पे बात होगी, दैट्स इट। और बहुत सारी चीजों पे बात हो सकती है। हो सकता है मिनरल्स पे बात हो, लेकिन अमेरिका के पता है ना अच्छी तरह से अमेरिका को कि ये जो मिनरल दिखा रहा है ये है कहाँ। मिनरल्स होते तो अब तक बेच नहीं रहा होता। मिनरल्स होते तो अब तक माइनिंग नहीं हो रही होती। तो वो मिनरल्स और बिटकॉइन हब और ऑयल हब, ये सारी ट्रंप ने जो कहानियां गढ़ी थी, आज तक उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। पैसा आता नहीं दिख रहा है। ट्रंप भी बेवकूफ बना रहा है, ये ट्रंप का बेवकूफ बनाना चाह रहे थे। लेकिन गाजा में फोर्सेस लगेंगी, ये 100%। क्योंकि गाजा का तो एक पीस डील साइन हुई है, और लेकिन उस डील को अब आनाकानी करता दिख रहा है इसराइल भी और हमास भी, दोनों करते दिख रहे हैं। बट ये फोर्सेस जाएंगी जरूर। पाकिस्तान नहीं भेजेगा, लीबिया भेजेगा, सीरिया भेजेगा, सोमालिया भेजेगा, दूसरे कंट्रीज भेजेंगे। 56 कंट्रीज है ना मुसलमानों के। 56 में 10 नहीं जाएंगे, 20 नहीं जाएंगे। आखिरकार फोर्स चाहिए कितनी? 20,000, 30,000, 40,000, बहुत ज्यादा 50,000। 1 लाख तो नहीं चाहिए। और ऐसे में अगर पाकिस्तान पीछे रह गया तो दूसरा मुस्लिम कंट्री अमेरिका के करीब हो जाएगा।
हो सकता है बिटकॉइन हब उधर शिफ्ट हो जाए, हो सकता है तेल का हब उधर शिफ्ट हो जाए। पहली चीज, अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता इस समय गाजा है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका और ट्रंप दोनों के दोनों अपना टाइम गाजा में या मिडल ईस्ट में बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा फोकस चाइना है, हम चाइना पे लगाना चाहते हैं। जितना टाइम ये हमारा खा रहा है, उतना हम चाइना को देंगे। और चाइना फोकस है भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस है भी। ट्रंप की अपनी इकोनॉमी को मांगा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भी फोकस है। इन सारी चीजों को फोकस करना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का टॉप प्रायोरिटी है। इस बात को समझिए, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका को जो चीज चाहिए होती है, पैसा फेंक तमाशा देख, वो कंट्री की ओर पैसा फेंकता है कि आप ये काम कीजिए, मुझे ये चाहिए। इस समय उसे गाजा और इजराइल से फोकस हटाना है। इजराइल चाहता है कि गाजा को पूरे को डिसआर्म करके, वहां के हथियार छीन के, हमास को एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे छोड़ा जाए या खत्म कर दिया जाए। अगर खत्म किया जाएगा तो हमास के सारे लोगों को गायब किया जाएगा, मारा जाए या अरेस्ट किया जाए, जो भी। नीचे जो टनल्स बनी हुई थी उन सबको भी क्लियर करना। और इस काम के लिए एक मुस्लिम फोर्स क्यों भेजी जा रही है? कहीं पूरा मुस्लिम वर्ल्ड गाजा के फेवर में ना हो, और होगा भी अगर कोई मुस्लिम नहीं करेगा ये काम तो। और ये काम बहुत जरूरी है, उसके लिए टॉप प्रायोरिटी है। उसके लिए पाकिस्तान भाड़ में जाए, उसके लिए सीरिया भाड़ में जाए, उसके लिए लीबिया भाड़ में जाए। उसके लिए क्या है, ये मेरी फोकस है। मुझे ये चाहिए, मुझे गाजा की पीस चाहिए, मुझे हमास डिसआर्म चाहिए। फिर उसके बाद मेरा अगला टारगेट ईरान है, जहां से मैं उस ये गाजा से एक बार निपटें, फिर उसके बाद हम ईरान पे हमला करेंगे। और ईरान पे हमला करने के बाद हम पाकिस्तान को देखेंगे। ये उसका टारगेट है। वो टारगेट ये पूरा करके छोड़ेगा, ऐसा नहीं छोड़ेगा कि कभी ये रिजीम चाइना की ओर चली जाती है तो कभी अमेरिका की ओर चली जाती है। ऐसी रिजीम बिठाई जाएगी जो कि सद्दाम हुसैन के बाद बिठाई गई थी, या गद्दाफी के बाद बिठाई गई, या हुस्न मुबारक के बाद बिठाई गई। आज तक अमेरिका के खिलाफ आंखें नहीं दिखा पाई। ऐसी रिजीम उसे पाकिस्तान में भी चाहिए, ईरान में भी चाहिए, और गाजा में भी चाहिए। तो ये एक बेसिक फोकस है। तो ऐसे में अब होगा क्या? आसिम मुनीर जाएं, वहां पे फिर से लंच कराया जाएगा, और लंच के साथ तीखी मिर्चें रखी जाएंगी, खाइए एक एक करके। और तीखी मिर्चें क्या होंगी? गाजा जाना पड़ेगा, डिक्टेट किया जाता है, कोई ओपिनियन नहीं ली जाती। अमेरिका कभी भी आपसे आपकी ओपिनियन नहीं मांगता, सीधे बोलता है ये काम होना है, और करवाएगा वो। और वो गाजा में ये बोल रहे हैं कि हम पीस कीपिंग के लिए जाएंगे। वेरी गुड, आप जाइए पीस कीपिंग के लिए। आईपीकेएफ के साथ क्या हुआ था? आईपीकेएफ भी पीस कीपिंग के लिए गई थी ना, और उसके ऊपर ही हमले होने शुरू हो गए थे ना। और उसके बाद वो पीस कीपिंग की जगह वो आईपीकेएफ एलटीटीई के लोगों को ही मार रही थी ना, उन्हीं के साथ वॉर में आ गई थी ना। कुछ ऐसा ही गाजा में होने चाहिए। पाकिस्तान की सेना पहुंचेगी और गाजा के लोग हमला करेंगे, या हमास के लोग हमला करेंगे, हमला होगा, लोग उसमें मारे जाएंगे, पाकिस्तानी सेना के भी और उधर के भी। इसमें तख्ता पलट भी हो सकता है आसिम मुनीर को। देखिएगा, आसिम मुनीर अब बहुत बुरी स्थिति में है। और सच सबसे बड़ी चीज कि वहां से लाशें आएंगी एक एक करके। पाकिस्तान में आसिम मुनीर और आर्मी के खिलाफ माहौल बनेगा। इस समय भी आप सोचिए कि कोर कमांडर्स की जो मीटिंग चल रही है, उसमें आदमी बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठा है, कोई तो रीजन होगा ना। इसलिए, और ये सारे के सारे कोर कमांडर्स अगर खिलाफ हो गए तो आसिम मुनीर क्या करेंगे? आसिम मुनीर कितने दिन अपने डिक्टेटोरियल रवैये को चला पाएंगे? डर यही है आसिम मुनीर को भी कि मेरा डिक्टेटोरियल रवैया ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मेरे खिलाफ लोग होते जा रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर न्यू फाउंड गेम देख रहे हैं कि मैं ऐसा हो गया हूं कि मुझे व्हाइट हाउस बुलाया जा रहा है, मेरे को पॉपुलैरिटी मिल रही है, आई एम एंजॉयिंग दिस पॉपुलैरिटी, और मैं उसके साथ यूएई के प्रेसिडेंट के साथ घूम रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वो एक आर्मी चीफ जिसने कभी ये सपना देखा हो, इससे पहले वो मेजर जनरल रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल रहे थे, तब क्यों जाएंगे व्हाइट हाउस को? अब उनको नई चीज मिली प्रेसिडेंट ये आर्मी चीफ बनने के बाद, और वो अब इसको सीमेंट करना चाह रहे हैं। कर तो लिया ही है लगभग। और अगर हो गए तो ये जो
अपनी कुर्सी बचाने का की जद्दोजहद जो है, इसमें कहीं अंदर से ही ना उखड़ जाए, ये भी डर है। इस डर में क्या हो रहा है? इस डर में वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं जिनसे उनके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। अमेरिका को खुश करने की जद्दोजहद, ये जद्दोजहद पाकिस्तान में इंटरनल रिबेलियन जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अभी ही पाकिस्तान के मौलाना ये बोल रहे हैं कि गाजा, आप तो उम्मा की बात करते थे ना, तो ये गाजा के लोगों को डिसआर्म क्यों किया जाएगा, हमास को डिसआर्म क्यों किया जाएगा? और हमास तो हमारे साथ थी, खास तौर से लश्कर और ये जैश, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि लश्कर और जैश दोनों के दोनों को सपोर्ट तो गाजा से हमास कर रही थी। हमास के लोग वहां आ रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। पुलवामा जो हमला हुआ था, सॉरी पहलगाम, पहलगाम जो हमला हुआ था, उसमें गाजा के इम्प्रिंट्स दिखे थे हमास के, और हमास अभी भी सपोर्ट कर रही है उनको। अगर आप हमास को डिसआर्म कर दोगे तो इनकी इनकी ये दोनों की दोनों जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैश और दूसरी लश्कर, दोनों के दोनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके खिलाफ जाना बड़ा मुश्किल है। ये दोनों बड़ा गवर्नमेंट को प्रेशर में डाल के बैठी है कि हमास को खिलाफ काम करोगे तो हमारी तो अलायंस ही खत्म हो गया। ये भी एक प्रॉब्लम है। और वो मौलाना जो इतने साल से बोलते आए कि गाजा में हमास हक की लड़ाई लड़ रहा है, आज वो अपने लोगों को कैसे बताएं कि ये हक की लड़ाई नहीं थी भाई, ये डॉलर की लड़ाई थी? वो कैसे बताएं कि हमारी आर्मी क्या कर रही है? हमने आपको इतने साल सिखाया कि हमास हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, यासिर अराफत हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमारी आर्मी ने उन्हीं को कुचल दिया। कैसे? यही एक प्रॉब्लम है जो कि इशाक डार को ये स्टेटमेंट, अच्छा ये स्टेटमेंट आया भी काफी टाइम बाद है कॉन्ट्रैक्ट के, वो पीस डील के। क्यों इतने टाइम बाद आया? क्योंकि कोशिश कर रहे थे कि इस बात को अगर हम छुपा दें, इस बात पे हम चुप्पी लगा जाएं, तो हमारी फोर्सेस वहां पहुंच जाएंगे और डिसआर्म भी कर देंगे। लेकिन लोगों ने बार बार क्वेश्चन पूछा, और अब ये देखा कि कहीं मामला गड़बड़ा रहा है, कहीं ऐसा ना हो हम बहुत बुरे फंस जाएं, उससे पहले बोल दो कि हम सिर्फ वहां पे पीस बनाने जाएंगे, हम डिसआर्म नहीं करेंगे। बट असलियत ये है कि जो वहां पे फोर्सेस भेजी जाएंगी वो सारी हमास को डिसआर्म करने के लिए भेजी जाएंगी, और स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज लिखा है। उसमें जो जो डील है, उस डील में क्वेरी बहुत क्लियर है कि मुस्लिम फोर्सेस पहुंचेंगी और वो ही डिसआर्म करेंगी हमास को। ऐसे में क्या होगा? न आसिम मुनीर बचेंगे, न इशाक डार बचेंगे, न शाहबाज बचेंगे। एक रिवोल्ट जैसा का इमरान खान के लोग, अगर उन्होंने गाजा का मामला पकड़ लिया तो इमरान खान विल बी किंग। सिंह किंग था ना, खान किंग बन जाएगा। एक और खबर के साथ हाजिर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।